सर मैं मेजबान पकड़ाओ ना आओ जी आओ वेलकम सर पहले बैठ जी पहले चक्कर ला लीजिए पहले उनका ओहदा बता रहा हूँ, वरना हमारा और उनका रिश्ता मीडिया और आर्टिस्ट का नहीं। वो उन्होंने हमेशा हमारे बड़े भाई का किरदार अदा किया है। उन्होंने हमें हमेशा कोई गलती हुई है तो हमारी सरजनिश की है, और हमें कोई तकलीफ़ हुई है तो हमने भी लड़ने में कोई गुरेज नहीं किया। तो ठाकर लाहौरी साहब को भी वेलकम कहता हूँ। ड्रामा जो है थोड़ा कमज़ोर हो गया था, इसको ताकत की ज़रूरत थी, और ड्रामे को ताकत देने के लिए नया थिएटर बन रहा है, शबिस्तान थिएटर, और फिर ड्रामे को ताकत और थिएटरों को ताकत देने के लिए मैदान में नसीम विकी साहब जैसे ताकतवर दोस्त मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जब हम मिलकर सब ताकतवर हो जाएंगे तो हमें कोई सरकार सीधा नहीं कर सकती, सही बात है, और ना ही कोई यहाँ हमारे पास इदारा है, ना ही सरकार की तरफ से हमारी तरबियत के लिए कोई इंतज़ाम है। शुक्र है कि हमारी तरबियत के लिए हमारे बड़े हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम किसी के कहे बगैर, किसी की पाबंदी के बगैर, किसी के लेटर के बगैर, किसी की बैन होने के बगैर हमने थिएटर को ज़िंदा किया है दोबारा से, और फिर मज़ीद ज़िंदा भी हमने करना है, ना कि सरकार ने करना है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ नसीम विकी साहब का कि वो शबिस्तान थिएटर का आगाज़ करने के लिए, नया थिएटर बनने के हवाले से मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लाए, और एक बड़ी खूबसूरत रीत जो है वो एक शुरू हुई है। इस तरह से थिएटरों की ताकत बढ़ेगी, ड्रामे की ताकत बढ़ेगी और फनकारों की ताकत बढ़ेगी। सबसे पहले तो सैयद यूसुफ साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, डॉक्टर अजमल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसने इस फील्ड से पैसे कमाए हों और जब उस फील्ड पे कोई बुरा टाइम है वो उस फील्ड पे पैसे लगाए, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की नाकामी की वजह भी यही बनी है कि जिन लोगों ने पैसे कमाए उन्होंने शोरूम बना दिए स्टूडियो के, उन्होंने अपने कुछ और काम शुरू कर लिए, तो वो इंडस्ट्री गिर गई। थिएटर पे कोई ऐसा टाइम आया तो यूसुफ साहब ने पैसे अगर इस फील्ड से कमाए हैं तो उन्होंने लगाए हैं। ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात है। सब में सबसे पहले मैं विक्की साहब का नाम लूँगा। वो चूँकि एक्टर भी हैं साथ, इसलिए उनका ज़्यादा हौसला है कि उन्होंने अपने घर से पैसे लगा के इस काम को कंटिन्यू किया है। तो मेरी तरफ से यूसुफ साहब को और विक्की साहब दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दोनों के थिएटर अल्लाह करे बहुत कामयाब हों। और एक बात ये कि थिएटर जब बनता ना कोई नया, तो उसमें ये गलतफहमी है कि कोई बुरा मनाता है या कोई जेलस फील करता है। थिएटर बनने से हमारा फ़ायदा है, एक्टर का, स्पेशली एक्टर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो क्यों बुरा मनाएगा? अगर आपको किसी चीज़ में फ़ायदा तो आप क्यों बुरा मनाएंगे? तो हम लोग बिल्कुल कोई एक्टर बुरा नहीं मना सकता। वो तो खुश होगा कभी उसके एक और रिज़्क़ का वो क्या कहते हैं दुकान खुल गई। तो हमें बहुत खुशी है, हम लोग बहुत खुश हैं। सबको मुबारकबाद, स्पेशली फिरोज़ा को। पाकिस्तान थिएटर के सुपरस्टार, टेलीविज़न फिल्म के सुपरस्टार हर दिल अजीज़ नसीम विकी साहब, मैं इन्हें आज के दौर के थिएटर का वारिस ही कहूँ। और नसीम विकी साहब के साथ हमारे पाकिस्तान थिएटर के सुपरस्टार, टेलीविज़न फिल्म के सुपरस्टार कैसर पिया साहब भी तशरीफ लेकर आए। हमारे सीनियर मोस्ट अदाकार मैं नाम भूल गया आसिफ इकबाल साहब,
मैं सर तुहानू रिएक्ट दे रहा था नहीं सोच रहे थे कि कहाँ कि ना कहाँ नहीं मैं रिएक्ट दे रहा था ताकि वो वेखण आसफ भाई कि ज़रूरी होंदा है बहुत शुक्रिया जी। और महफिल थिएटर से तमाम टीम तशरीफ़ लाई हैं। फ़हद अमान साहब, सजाद शौकी साहब, तौकीर जैदी साहब और मीडिया के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू की जो अल्फाज मेरे लिए कहे, आपकी बड़ी मोहब्बत और आपका बड़ापन, आप जो है इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना मैंने हमेशा थिएटर के ऊपर कभी जिस ड्रामे में मैं काम करता हूँ उसको अपना नहीं समझा, मैंने सारे थिएटर को अपना समझा। और इस चीज़ का सबूत ये है कि तमासील में अरशद चौधरी साहब ड्रामा कर रहे हैं, तो ये आज से 10 साल नहीं 20 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ मैं अगर किसी थिएटर में काम कर रहा हूँ तो मैं उनकी डायरेक्शन भी करके जाता था अपने ही सामने, तो उनका ड्रामा भी तैयार हो, मेरा भी तैयार हो। और मुझे सारे थिएटर की फ़िक्र है, सारे फ़नकारों की फ़िक्र है। हुआ क्या है हमारे साथ कि हम लोगों ने एक छोटी छोटी रंजिशें करके ना अपने ऊपर बहुत सारे लोगों को हावी कर लिया, जिसकी वजह से हम बदतमीज़ भी कंसीडर हो गए, हम नालायक भी कंसीडर हो गए, हम थिएटर के एक्टर ना हुए, हमारे साथ जो सलूक होना शुरू हो गया, ये सिर्फ हमारी छोटी छोटी बातों की वजह से हुआ। वरना थिएटर के ये लोग वो लोग हैं जिनके साथ बहुत बड़े बड़े अदारों के लोग तस्वीर उतरवाना चाहते हैं। और आज की डेट तक ये हो चुका है कि जो तस्वीर उतरवाना चाहते थे अब वो हमें डांटना शुरू हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा, इसलिए कि हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं। जब तक हम अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम एक होकर इसको इंडस्ट्री नहीं समझेंगे। आप देखिए कि किसी कपड़े की मार्केट में दोपहर के वक्त जब खाना आता है ना, 6-7 दुकानों वाले जो साथ साथ होते हैं वो अपनी सारी दुकानों का खाना एक दुकान पे इकट्ठा करके ना सारे मिलके खाते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे के गाहक को मतलब पकड़ना शुरू कर देते हैं। हमारी भी इसी तरह की एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, ड्रामे का कंपटीशन होना चाहिए, बेहतर बनाने का कंपटीशन होना चाहिए और एक दूसरे के साथ रद्दो बदल का कंपटीशन होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पता चले जी कि प्रिंस में शो अच्छा नहीं है तो मैं खुश हो जाऊं, प्रिंस को ये ना हो कि महफिल का शो बुरा है तो वो खुश हो जाएं। हमें यहाँ पर एक मार्केट बनानी है, अपने थिएटर को दोबारा से वैसे ही जिंदा करना है जो हमारा थिएटर कभी हुआ करता था। तो जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ वो यही है कि शबस्तान आप बना रहे हैं, मेरी आपको दिली मुबारकबाद, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इसमें बहुत कामयाबियाँ हों। थिएटर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार बढ़ेगा, जहाँ से रोज़गार जाए। तो आज के ज़माने में अगर किसी के पास रोज़गार है, मैं समझता हूँ कि बली अल्लाह है वो। तो जिसके पास रोज़गार नहीं है ना, उसके ईमान में भी खराबी आ जाती है। सही बात, क्योंकि आज के ज़माने में बिजली का बिल करके खाना पीना पूरा करना बड़ी मुश्किल बात है। जो दूसरों के लिए रोज़गार मुहैया करते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे लोग होते हैं। हमारी नज़र में होता क्या कि लोग कुछ समझते कि ये ड्रामे वाले, ये मतलब थिएटर करने वाले, नाच गाने वाले लोग, इन्होंने किसी के लिए क्या करना है। जब असलियत का पता चलता है ना, उस वक्त फिर जो है ना वो दिल खून के आंसू होता है कि ये लोग क्या लोग हैं। हम लड़कियों की तरफ जब उंगलियां उठाते हैं, मैं इनको यही कहता होता हूँ कि जब स्टेज के ऊपर आके 400 बंदे के सामने या 500 बंदे के सामने डांस करना, ये हौसले की बात होती है। इनको दाद देनी चाहिए और इनको हौसला देना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं अपने मुल्क के लोगों को और अदारों को ये बात बताना चाहता हूँ कि बराबर के मुल्क में एक पोर्न स्टार को वो फिल्म स्टार बना देते हैं। हम इतनी तंगी कर रहे हैं कि हम अपनी फिल्म स्टार को पोर्न स्टार बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। रिज़्क कमाने दें, सहूलतें दें, ड्रामे से वल्गैरिटी, फहाशी और यानी ख़त्म करें, ड्रामा ना ख़त्म करें। यही हमारा मौक़िफ़ है। जहाँ भी थिएटर हो रहा है वो मेरा थिएटर है और मेरी तरफ से सच्ची मुच्ची बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। आपने जो सोच के शबस्तान का आगाज़ किया है, अल्लाह उससे भी ज़्यादा तरक्की दे आपको। बहुत कुछ लोग थे जो चाहते थे कि विकी साहब, यूसुफ साहब सारी ज़िंदगी ना मिले, तो मैंने कोशिशें की, यूसुफ साहब से बात की, विकी साहब से बात की, तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बस कुछ गलत फहमियाँ होती हैं जो हम दूर करना चाहते हैं, सब भी जो भी है, जितने भी लोग हैं। तो विकी साहब पहले भी मुबारकबाद देना चाहते थे
इस थिएटर के लिए, लेकिन आज आए हैं, इनका शुक्रिया, इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। और यूसुफ साहब ने इतना एहतमाम किया है, केक मंगवाया है माशाल्लाह। अभी टिक्का पार्टी भी होगी 2-3 दिन बाद, पहले मैं कहता विकी साहब की ऑनर में। तो इंशाल्लाह विकी साहब फिर आएंगे। ये शबस्तान प्रिंस ये भी हमारा ही थिएटर है और इंशाल्लाह हमने इसे चलाना है। और यूसुफ साहब, मैं बार बार विकी साहब से भी ये बात करता हूँ कि आपके काम करने का जो तरीका है वो सबसे बेहतर है, अच्छा है। परसों भी मैं और विकी साहब ये बात कर रहे थे। और आप एक नसीब वाले प्रोड्यूसर हैं और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे। थैंक यू वेरी मच। और सब दोस्तों का, लड़कियों का शुक्रिया। डॉक्टर जी, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करती हूँ सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब को। उसके बाद जो मेरे उस्ताद हैं, जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ नसीम विकी साहब की वजह से। इन्होंने तब मुझ पे डिपेंड किया जब मैं कुछ भी नहीं थी, तब मुझसे ऐसे कैरेक्टर्स करवाए जिनकी मैं खुद तवक्को नहीं रखती थी कि मैं ये कर सकती हूँ। इन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे हौसला दिया और आज इनकी बदौलत, इनकी जूतियों का सदका अल्लाह ने मुझे फिरोज़ अली बनाया। तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं और मैं इस चीज़ पे बेहद खुश हूँ कि हम दोबारा से साथ काम करेंगे। और ये खुश नसीब है कि इनको फिरोज़ अली के साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा जी, सब तो पहले तो मैं तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद देना अपना यूसुफ साहब, डॉक्टर साहब। और सब तो ज़्यादा मुबारक कैसर, ए सरप्राइज़ मेरे को भी लुकाया गया सी। बहुत अच्छे, वाह वाह जी, माशाल्लाह, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे। और जिस तरह यूसुफ साहब ने किया है कि ए थिएटर जिहड़ा है विकी साहब का है, विकी साहब का कल्ले का नहीं, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ है। ये नाज का भी है, लाहौर के जिन्ने भी थिएटर ने सब का है, क्योंकि तुहाडे एक रिजक कहते हैं ना खुलता है ना, तो फिर उन्होंने सब लोगों का रिजक लगता है। और माशाल्लाह यूसुफ साहब तुहानू बहुत मुबारक हो, जिथे भी गए। मैं शुरू दिन तो ही गल कहना है कि डॉक्टर अजमल की जी टीम होंगी है ना, वो जी बन गई है ना तुहाडे नाल, तो तुहाडे दोवां दा आपस दे विच ना कोई है कोई हिसाब किताब, ये मैं पता करावांगा मैं की चक्कर है, ठीक है ना। नाज गए हो, महफिल तो नाज गए हो। इत्थे अपना है वे शहजाद एक गल कहंदा हुंदा है कि यार वो पिछले दिनों के साडे एक दोस्त ने उन्होंने नाज ले लिया, तो शहजाद कहता जी इन्होंने ना अपना चौथी मंजिल से ना वो अपना पा ली है, वर्कशॉप खोल ली है। मतलब कहने का मतलब कि उत्थे बंदा नहीं वड़ता। लेकिन तुसी महफिल तो उत्थे गए हो, उत्थे भी तुसी अपने डेड़े लाए ने, उत्थों आके तुसी इत्थे आए हो, इत्थे भी माशाल्लाह। ये विकी साहब माशाल्लाह मतलब साडे वड्डे ने, साडे भाई ने, साडे मतलब जिगर जिन ने। लेकिन तुसी जो अज उन्होंने ऑफर कराई है, ये ऑफर सब वास्ते होनी चाहिए है। एक दफ़ा फिर तुसी जरा वो मुआदे हो रहे हैं अजकल बहुत ज़्यादा ना, मुआदे अजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ताड़ी जुबान ही मुआहदा है, इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। और नहीं पता की गल है कैसर, मतलब अज मैनू कहना पवेगा कि मैं जो भी गल की है कैसर ने, मैं अपने से गल करते हैं इन्होंने नाल गल की, डॉक्टर साहब या तुहाडे नाल गल की, शुरू दिन तो यही होंदा सी ना आपस दे विच कि यार एक्सचेंज होना चाहिए है, प्यार होना चाहिए सारा। तो ये तुसीं इत्थे चल के आ गए हो, तो ये उत्थे चल के जाएंगे तो एक दूसरे में आना जाना लगा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। यह तुहाडा थिएटर है, यह भी तुहाडा थिएटर है, वो भी तुहाडा थिएटर है, यह तुहाडा तो है ही है ना, वो भी तुहाडा थिएटर है। बल्कि लाहौर के सारे थिएटर तुहाडे आपस देख रहे हैं, तुहाडे सारे थिएटर ने, ठीक है ना। तो बाकी खुश रहो, आबाद रहो, माशाल्लाह। कुड़ियाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही ने। फिरोज़ा बहुत बेस्ट ऑफ लक। कुछ लोग थे जो चाहते थे कि विकी साहब, यूसुफ साहब सारी ज़िंदगी ना मिले। तो मैंने कोशिशें की, यूसुफ साहब से बात की, विकी साहब से बात की, तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बस कुछ गलत फहमियाँ होती हैं जो हम दूर करना चाहते हैं, सब भी जो भी है, जितने भी लोग हैं। तो विकी साहब पहले भी मुबारकबाद देना चाहते थे इस थिएटर के लिए, लेकिन आज आए हैं, इनका शुक्रिया, इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। और यूसुफ साहब ने इतना एहतमाम किया है, केक मंगवाया है माशाल्लाह। अभी टिक्का पार्टी भी होगी 2-3 दिन बाद, पहले मैं कहता विकी साहब की ऑनर में। तो इंशाल्लाह विकी साहब फिर आएंगे। ये शबस्तान प्रिंस ये भी हमारा ही थिएटर है और इंशाल्लाह हमने इसे चलाना है। और यूसुफ साहब, मैं बार बार विकी साहब से भी ये बात करता हूँ कि आपके काम करने का जो तरीका है वो सबसे बेहतर है, अच्छा है। परसों भी मैं और विकी साहब ये बात कर रहे थे। और आप एक नसीब वाले प्रोड्यूसर हैं और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे। थैंक यू वेरी मच। और सब दोस्तों का, लड़कियों का शुक्रिया। डॉक्टर सुपरस्टार नसीम विकी साहब ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਸਤਾਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਿਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ। वाह। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਲ कैसर साहब ने एफर्ट की थी, उन्होंने मुबारकबाद देना। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। दुनिया ठीक हो सकती, मुनाफिक कभी ठीक नहीं। बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छा जी, ये नहीं विकी कौडू साहब की तरफ आते हैं, विकी कौडू साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं अपने सीनियर जितने भी जूनियर सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और बहुत बहुत मुबारक हो यूसुफ साहब आपको भी, डॉक्टर साहब आपको भी, मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको सबको कामयाब करे। ठाकुर साहब इधर आओ, भाईजान इधर आओ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात मेरी कैसर पिया साहब से बात हुई, मेरा ख्याल है मैंने आधे सेकंड में कह दिया ओके। लेकिन मैंने कहा मैंने किसी को नहीं बताना, आपने भी नहीं बताना, मैंने भी नहीं बताना। मैंने अपने टीम के किसी से एक बंदे को नहीं बताया भी आज क्या होना है, ठीक है ना। मैंने बस अकरम को कहा भी केक मंगाएं आप, बाकी मैं जानूँ। सरप्राइज़ है सब लोगों के लिए, टीम वर्क है मेरा, फिर भी मैंने इनसे छुपाया, ठीक है। लेकिन ये जो शबस्तान है ये समझे नसीम विक्की साहब का है, ठीक है कि नहीं? ये जब इनका दिल चाहे ये ओपनिंग ड्रामा भी खुद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम सब एक हैं, ठीक है नहीं। मैं तो एक मलंग जहा बंदा, ठीक है कि नहीं। तो मैं कहना यार मिलजुल के रहो, अल्लाह राजी करो। तो ये जिन्हें अल्लाह राजी कर लिया उन्हें सब कुछ राजी कर लिया, ठीक है कि नहीं। देखो जी मैंने मेरी ओपनिंग विक्की साहब ड्रामा करें, यही राइटर डायरेक्टर हो, हमें कोई नहीं अपनी टीम के साथ करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह, मुझे कोई तरह। मैं खुद इनको कहूँगा आइए ड्रामा करें, अपनी टीम के साथ करें, हमारे साथ करें, जिससे मर्जी करें, दरवाजे खोलें। शुक्रिया।